अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर आज आए हैं एक नई वीडियो के साथ। कल हम लोगों ने पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था और आज हम जो हैं वो पास्ट टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, पास्ट टेंस में हम पास्ट टेंस की दो फॉर्म्स पढ़ेंगे, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस के बारे में। ठीक है ना। तो पास्ट टेंस, जो सिंपल पास्ट टेंस होता है, वो आमतौर से ऐसी चीज़ों के बारे में बताते हैं जो कि हो चुकी होती है। ठीक है ना। द सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। इसके अलावा सिंपल पास्ट टेंस जो है वो इज़ ऑल्सो यूज्ड टू टॉक अबाउट अ पास्ट स्टेट ऑफ बीइंग, लाइक द वे समवन फेल्ट अबाउट समथिंग। यानी कि अगर किसी ने कोई चीज़ किसी ज़माने में फ़ील की थी तो उसको उसके बारे में बात करना, वो भी हम इसमें पढ़ते हैं। Oftenly, it is expressed with the simple past tense of the verb to be, an adjective or noun or prepositional phrase. For example, Ali was proud of his amazing victory. आमतौर से हम जो simple past tense जो होता है उसके जो verb होता है उसको हम जो है adjective, noun और prepositional phrase के साथ हम उसको express करते हैं। ठीक है। अब पास्ट टेंस जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने प्रेजेंट में पढ़ा था वैसे ही। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आज हम इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस से डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स, और फिर उसके बाद उसकी एक्सरसाइजेस भी मैं दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट। Past indefinite is used to describe the following: for any action which is performed all alone in the past. She went to Makkah. यानी कोई भी एक्शन जो है पास्ट में जो हुआ था उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके अलावा फॉर एनी हैबिट और रूटीन ऑफ द पास्ट, पास्ट में कोई हैबिट थी या कोई रूटीन था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें। वी वर्क वेरी हार्ड फॉर अ फ्यू डेज बिफोर द एग्जामिनेशन। तो ये बता रहे हैं कि हमारी ये हैबिट थी कि हम एग्जामिनेशन से पहले जो है वो कुछ दिन पहले ही जो है वो मेहनत करना स्टार्ट करते थे। ठीक है। अब उसके हम फार्मूलाज बना लेंगे पास्ट इंडेफिनिट के, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने प्रेजेंट में बनाए थे। यहाँ पे अफर्मेटिव का ए जो है वो छुप गया है। ठीक है, तो ये है AFFIRMATIV। ठीक है, अब हम इसके फॉर्मूलाज पढ़ें। अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस, सिंपल सेंटेंसेस। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास जो है किसी किस्म का जो है ना उसका चक्कर नहीं है, वॉस वर्क का चक्कर नहीं है, क्योंकि इसमें एक हेल्पिंग वर्ब लगता है जो कि डेट होता है। ठीक है, इसका हेल्पिंग वर्ब डेट है। तो अब इसके अंदर कोई ये मसला नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसको हम अलग अलग बताएंगे, बल्कि इसमें डेट है तो हम एक ही सब्जेक्ट लिख के फिर हम उसको उसकी एग्जाम्पल्स देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, और जब इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव हम डिस्कस करते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब डेड लग जाता है, और जब डेड लगता है तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विल चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाएगी, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही वेंट टू द मार्केट। नेगेटिव में क्या होगा, जो एफर्मेटिव का सिंपल सेंटेंस है उसमें हम नॉट का एडिशन करेंगे, मगर यहाँ पे नॉट अकेले नहीं ऐड होगा बल्कि डिड के साथ ऐड होगा, और जब वो डिड के साथ ऐड होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म विल चेंज इनटू फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट। मैंने उसी एग्जाम्पल को जो हमने अफर्मेटिव में दी थी उसी को मैंने जो है वो नेगेटिव में चेंज कर दिया है, ताकि अच्छी तरह से बात क्लियर हो सके। ठीक है, उसके बाद है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में मैंने पहले भी बताया था कि जो इंटरोगेटिव होते हैं उसके अंदर हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ले आते हैं। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा था तो उसके हेल्पिंग वर्ब डू डज थे, हम स्टार्टिंग में ले आए थे। फिर जब हमने कॉन्टीन्यूस पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, तो इज आर एम को स्टार्टिंग में ले आए थे।
प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ और हैव को हम स्टार्टिंग में ले आए थे। ठीक है, अब इसमें हम डिड को स्टार्टिंग में ले आएंगे। तो डिड है, सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसीलिए क्योंकि डिड लग गया प्लस ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जो है पंक्चुएशन का पार्ट है, तो इसकी आदत डालें कि क्वेश्चन मार्क जहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ ज़रूर क्वेश्चन मार्क डालें, क्योंकि अगर फिर इसकी आदत नहीं रहती तो फिर ये पंक्चुएशन मिस्टेक आगे चल के काउंट होती है। और जाहिर सी बात है जब नंबर कैलकुलेशन होते हैं तो उसमें इसके मार्क्स भी कटते हैं। अब इसको हम चेंज कर लेंगे एफर्मेटिव को इनटू इंटरोगेटिव। डिड ही गो टू द मार्केट। ठीक है, अब नेगेटिव इंटेरोगेटिव हम डिस्कस करेंगे। नेगेटिव इंटेरोगेटिव का मतलब ये है कि अब ये आपके पास जो है क्वेश्चन भी है और नेगेटिव भी है। तो क्वेश्चन होने की वजह से हम इसमें डिड स्टार्टिंग में ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डिड ही नॉट गो टू द स्कूल। ठीक है, मार्केट है, स्कूल नहीं है। डिड ही नॉट गो टू द मार्केट। लार्ज इंटेरोगेटिव है, उसमें हम जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं जितने भी हैं, हमने एग्जाम्पल्स के तौर पे थोड़े से वर्ड्स लिख दिए हैं, बाकी और बहुत सारे इसके अलावा भी हैं। तो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, विच, और उसके बाद जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो सीक्वेंस थी वो पूरी आ जाएगी। तो व्हेन डिड ही गो टू द मार्केट। ठीक है, अब एक्सरसाइज ये मैंने वैसी एग्जाम्पल के तौर पे दी है, वरना एक्सरसाइज मैं आपको अलग से दूंगी क्योंकि ये तो सिर्फ दो मैंने ऐसे ही दिए हैं, बाकी अलग से पूरा आपने सॉल्व करना है एक्सरसाइज को। ठीक है, हाउ डैश दे रीच द माउंटेन। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम कौन सा वर्ड लगाएंगे, ये नीचे दिए हुए ऑप्शंस हमारे पास। इसमें हम चूँकि पास्ट इंडेफिनिट का हम बना रहे हैं लार्ज इंटेरोगेटिव, तो हम इसमें डिड लगा देंगे। ठीक है, इंटेरोगेटिव वर्ड्स के बाद हम डिड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद जो भी हमारे पास सेंटेंस है वो हम लिख देंगे। शी डिड नॉट डैश द मील। अब देखें डिड लगा हुआ है ना सेंटेंस में, तो इसका मतलब जो भी फॉर्म होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी क्योंकि डिड लग गया है। ठीक है, तो शी डिड नॉट, इसमें ईट आएगा, ईट्स नहीं आएगा। यहाँ पे ऑप्शन में एट, ईट्स और ईटर लिखा है ना, तो ये ईट्स नहीं है, ये ईट आ जाएगा, एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो शी डिड नॉट ईट द मील। ये इसमें जो है वो थोड़ी सी एस जो है मेरे ख्याल से, हालांकि प्रूफ रीडिंग मैंने की थी उसमें नहीं था, मगर वो बाज़ औक़ात जब आप चेक कर रहे होते हैं तो उसमें बाज़ औक़ात लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईट्स नहीं बल्कि ईट है। उसके बाद ये हम डिस्कस करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस को, नहीं बल्कि ईट का ऑप्शन मैंने नीचे दिया हुआ है, सही है, वो असल में इधर आ गया था नीचे। तो ये जो डी का ऑप्शन है ना ईट, ये आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब पास्ट कॉन्टिन्यूस का एफर्मेटिव है कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, वॉज, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पहले भी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे वर्ड कॉन्टिन्यूस यूज़ होगा इट मीन्स कि वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, चाहे वो पास्ट टेंस हो, चाहे वो परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट हो। कॉन्टिन्यूस में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और प्लस आईएनजी। ठीक है, तो अब एग्जांपल हम देते हैं, शी वॉज ड्राइंग अ मैप ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद इसका प्लूरल फॉर्म हम डिस्कस कर लेंगे, सब्जेक्ट, प्लूरल, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। दे वर प्रेजिंग माय हैंड राइटिंग। इसके हिसाब से हमने उसको अरेंज कर लिया एग्जाम्पल को। अब नेगेटिव है, नेगेटिव में इसकी हम सीक्वेंस भी पढ़ते हैं और साथ साथ एग्जाम्पल्स भी पढ़ते हैं। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, बिल्कुल एफर्मेटिव का सिंपल सेंटेंस में हम नॉट की एडिशन कर देंगे, बाकी पूरा वही रहेगा, शी वॉज नॉट ड्राइंग द मैप ऑफ पाकिस्तान और दे वर नॉट प्रेजिंग माई हैंड राइटिंग। इंटेरोगेटिव में जो है हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में ले आएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर then we will use was, and if subject is plural then we will use were. Understand? Now here the sequence is was, subject singular plus verb की first form plus object। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम सेंटेंस को अरेंज करते हैं, was she drawing the map of पाकिस्तान। ठीक है, ये तो हमने एग्जाम्पल दी उसकी।
सिंगुलर सब्जेक्ट की है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वर प्लस सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है। वर दे प्रेजिंग माई हैंड राइटिंग। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में जैसे हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिव मीन्स नॉट एंड इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं हमारे पास, यानी सेंटेंसेस। जो क्वेश्चन सेंटेंस होता है वो इंटेरोगेटिव होता है, इसके एंड में हम क्वेश्चन मार्क डालते हैं। तो इसका सीक्वेंस जो है इंटेरोगेटिव होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट सिंगुलर, फिर नॉट, फिर उसके बाद जैसे हमारी सीक्वेंस चल रही थी उसके हिसाब से हम अरेंज कर लेंगे। वॉज शी नॉट ड्राइंग द मैप ऑफ पाकिस्तान, और ऐसे ही प्लूरल को हम अरेंज करेंगे, वर दे नॉट प्रेजिंग माई हैंड राइटिंग। लार्ज इंटेरोगेटिव में वही हम जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स होते हैं उनको स्टार्टिंग में लिखेंगे, और बाकी पूरी की पूरी सीक्वेंस जो है वो हमारी सी की रहेगी, इंटेरोगेटिव की रहेगी। और वो हम वॉज वर जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लगा लेंगे कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वॉज यूज़ कर लेंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर हम वर यूज़ करेंगे। अब एग्जांपल देखें इसकी, हाउ वॉज शी ड्राइंग द मैप ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये एग्जांपल है सिंगुलर सब्जेक्ट की। और उसके बाद जो है यहाँ पे जब हम लार्ज इंटरोगेटिव का वो बनाएंगे, प्लूरल सब्जेक्ट से बनाएंगे, तो ये सीक्वेंस आ जाएगी, और ये इस तरह से सेंटेंस हम सेट करेंगे, वाई वर दे प्रेजिंग माई हैंड राइटिंग। ठीक है, आज हम पास्ट परफेक्ट नहीं पढ़ रहे, सिर्फ पास्ट कॉन्टीन्यूस तक पढ़ा है, क्योंकि इसके बाद फिर एक्सरसाइजेस भी हैं, तो बस यहीं तक हम रखते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, अब मैं दोबारा कह रही हूँ कि मैं जो भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ बहुत सिंसेरिटी के साथ मैं अपना लेसन्स दे रही हूँ, और जो है वो मेरी जो है साथ साथ ये भी ख्वाहिश है कि जो मैं आपको पढ़ाने के बाद जो एक्सरसाइज देती हूँ उसको ज़रूर सॉल्व करें, कि मैं अपना कोचिंग सेंटर रन करती हूँ, तो उसमें मैं गर्ल्स का मेरा कोचिंग सेंटर है, तो उसमें मैं गर्ल्स को जो भी चीज़ पढ़ाती हूँ थियोरेटिकल, तो उसका मैं प्रैक्टिकल ज़रूर उसका मैं लेती हूँ, क्योंकि थ्योरी में जो है ना बात आप इतना ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं करते जितना आप प्रैक्टिकल वर्क करके कर सकते हैं। तो जब हम एक थ्योरी हम पढ़ रहे हैं कि भाई हाँ यूँ है, मगर जब हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं तो फिर वो बिल्कुल हमारे अंदर दिमाग में वो बात बैठ जाती है, और फिर वो हम भूलते नहीं हैं। तो जितना ज़्यादा, जस्ट लाइक मैथ्स, ग्रामर भी जो है मैथ्स की तरह है कि जैसा मैथ्स प्रैक्टिस मांगती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, बिल्कुल सिमिलरली मैथ्स की तरह जो है ग्रामर भी जो है प्रैक्टिस मांगती है। हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही ज़्यादा जो है हमारा ग्रामर में कमांड आएगा। तो मेरी जो है वो ख्वाहिश है कि जो मैं इसके बाद जो इस वीडियो में एक्सरसाइज दूँ उसको प्लीज़ ज़रूर सॉल्व करें। और अगेन मैं फिर ये कहती हूँ कि जो है आप सॉल्व करने के बाद जो है वो मुझे आप भेज भी सकते हैं, मेरे ब्लॉग पे मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि मैं उसकी मिस्टेक्स वगैरह भी निकाल सकूं, और साथ साथ जो है मैं कोशिश करूंगी उसका फ़ीडबैक देने की। और क्योंकि अभी इतना ट्रैफिक नहीं है लोगों का, तो मैं आराम से फ़ीडबैक दे सकती हूँ। ठीक है, तो अब जो है इसलिए प्लीज़ मैं वेट करूँगी कि आप लोग के मैसेज आते हैं, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपकी है पूछने की, तो डेफ़िनेटली आप ज़रूर पूछें। आई एम हियर टू गिव ऑल द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। ठीक है, तो अपना बहुत ख़्याल रखें, और इंशाल्लाह ताला अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है मैं एक्सरसाइज की डाल रही हूँ, तो जो है वो ज़रूर जो है वो उसको सुनने के बाद आप एक्सरसाइज को ज़रूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।